अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक वर्ग की आबादी से सबसे ज्यादा परेशानी है और इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, एक वर्ग की आबादी से क्या समझ में आया आपको? देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आया, वही समझाएं तो ज्यादा अच्छा है। पर हम इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ये कह के नहीं भाग सकती कि जनसंख्या एक समस्या है, इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप चाइना को देखिए, चाइना में भी जनसंख्या थी, लेकिन चाइना ने किस तरह से विकास का रास्ता अपनाया, कैसे वहां पे रोजगार दिया, कैसे टेक्नोलॉजी का जनसंख्या नियंत्रण भी किया, मजबूत की चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण किया। तो क्या इस देश में कानून बनाए जाने की जरूरत है? अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि चीन की तरह भारत में भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? तो लीजिए चित्रा जी, मुझे 30 सेकेंड तो बोलने देते तो आपको वो भी जवाब मिल जाता है। दिक्कत है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं राष्ट्र की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में जनसंख्या एक समस्या है और इसका समाधान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की भी है। लेकिन सरकार ये कह के नहीं बच सकती ना कि जनसंख्या एक समस्या है और उसके समाधान पे ना आके बस उसका एक इशू बनाने, उसका एजेंडा बना दे। ये तो नहीं हो सकता। जैसे जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन जो खोखला होता है अपने तर्कों के हिसाब से ना एंकर पर वही सवाल खड़े करता है। एक सेकेंड मिस्टर अनुराग भदौरिया, मिस्टर अनुराग भदौरिया, ये एंकर पर जो ठीकरा फोड़ने की आप लोगों ने आजकल आदत बना ली है ना। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड मेरी बात तो सुनिए। क्रॉस क्वेश्चन, मुझे लगा कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चीन जैसा कानून बनाइए, मैंने तो ये सोचा, लेकिन आपने एक जगह भी हिमायत नहीं की। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, जो अपने तर्कों के जरिए खोखला होता है, एंकर पर आरोप वही मरता है। ठीक है, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर एंकरिंग करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बैठी हुई हूँ। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया, जरा एक बार फिर से वो विजुअल दिखाइए। गलती नहीं है। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया है, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड। मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है, मुलायम सिंह यादव का सिक्का चलता रहा है, वहीं की करहल से अखिलेश यादव जी चुने गए, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक पिता, 2 बीवियां और 19 बच्चे। आप जवाब दे दूं मैं? हाँ, इसको आप मेरी बात तो सुने। एक पिता, 19 बच्चे, 2 बीवियां। और सुनिए, एक सेकेंड सुनिए। अगर परिवार के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 19 बच्चे पैदा करें एक परिवार और सरकार पालने पोसने का पूरा जिम्मा ले ले, आप ये चाहते हैं? अनुराग भदौरिया जी, मैनपुरी का ये जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, बोलने के लिए बुलाया सर, प्लीज। ऐसे आपको बहुत सारी आपको मिल जाएंगे, गांव जाओगे तो इस तरह की आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। लेकिन इस घटना से आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि जब इस सत्ता में आए थे तो क्या कहा था, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, देश विकास बने किसी रास्ते पे जाएगा, हम विश्वगुरु बनेंगे। और अब आप कहने लगे जनसंख्या एक समस्या है। मैं कब कह रहा हूं समस्या नहीं है? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जनसंख्या एक समस्या है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से समस्या गिना रहे हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल तो नहीं चला सकते ना, आपको विकास के रास्ते पे देश को ले जाना होगा। और आपको जनसंख्या पे नियंत्रण रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कैसे? और सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उनको कैसे बताएंगे आप? नहीं कह सकते कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है देश के अंदर में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एक सलाह तो देकर जाइए। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा, एक सलाह तो देकर जाइए आप। कानून बने। मैंने आपसे क्या बोला, देश बिल्कुल, अरे किसने बोला कि नहीं बने या नहीं बने? तो सरकार डिसाइड करे ना। सरकार किसने रोका है? 8 साल सरकार को हो गए। सरकार खाली मुद्दे बनाएगी कि कुछ काम भी करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी इस मुद्दे पर? सरकार इस पे कोई ठोस काम भी करेगी? सरकार कोई ठोस काम करेगी राकेश त्रिपाठी जी या नहीं करेगी? वो कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और रह रहकर जनसंख्या नियंत्रण सरकार कर सकती है, लेकिन की बात करती है, एक वर्ग को टारगेट करती है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी। वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा उठाया है जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ता है।
हमने देश में देखा है कि किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर देश का विभाजन हुआ है। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि भारत का पाकिस्तान के साथ विभाजन या बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय होना केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ था? हम डेमोग्राफी चेंज के जब मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को लोग क्यों राजनीतिक तौर पर हाय तौबा मचाना शुरू करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे नहीं। आज चाहे असम की स्थिति हो, आज चाहे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति हो, आज उड़ीसा की स्थिति हो, आज देश के कई अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां जनसंख्या का अनुपात बिगड़ा है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ा मसला है। जनसंख्या की वृद्धि एक पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट का विषय है और इसके समाधान के लिए व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है। वर्ग कौन सा है जो जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? इसमें किसी प्रकार के कोई लागलपेट की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ग तो समझ में आ गया था जैसे ही अनुराग भदौरिया चीखना शुरू कर दिए थे कि किस वर्ग पर अनुराग भदौरिया की चिंता तुरंत बढ़ जाती है, किस वर्ग को लेकर के आसिम वकार की चिंता तुरंत बढ़ जाती है। और ये उस वर्ग के लिए भी लाभदायक है, उस वर्ग के लिए नुकसानदायक है जो लोग भी ये कह रहे हैं, कि नहीं वो वर्ग 3 बीवियां और 13 बच्चे रखे, ये वर्ग के हितकारी नहीं है। ये 3 बीवियां और 13 बच्चे रखना उस वर्ग के लिए हानिकारक है, उस वर्ग के लिए नुकसानदायक है, ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। बच्चों का कुपोषण होगा अगर परिवार में बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं हो पाएगा, उनकी शिक्षा नहीं हो पाएगी, उनके वस्त्र की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उनके आवास की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। आप जो व्यवस्थाएं देना चाहते हैं इसके लिए छोटा परिवार, सुखी परिवार, और ये सब पर एक समान दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उन आंकड़ों के जरिए भी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और देश में भी हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। लेकिन उसके पहले आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए, क्या गलत कहा राकेश त्रिपाठी जी ने? ये बात तो सच है ना कि ज्यादा बच्चे तो परेशानी का सबब भी बनते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे? जो महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करती हैं उनको शारीरिक रूप से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जाती है सरकार की तरफ से ही सही, तो कम से कम अच्छी बातों पर तो स्वागत करना चाहिए आपको। नहीं, लेकिन जिस वक्त बयान दिए जाते हैं उस वक्त अगर एक तबके को या एक धर्म को टारगेट करके कहा जाएगा तो कैसे मानी जाएगी बात, कैसे समर्थन किया जाएगा? अब गिरिराज सिंह जी के बयान अक्सर आप सुन लीजिए, तो मैंने तो एक बार चैनल पर पूछा था उनसे कि बच्चे तो सब मुसलमानों के दादा आप बता देते हैं पैदा हुए, और माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 7 भाई बहन, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब मैंने सुना है 6 भाई बहन, और आसिम वकार तो सिर्फ 2 भाई और 1 ही बहन, और आसिम वकार के तो 2 ही बच्चे। तो कहां जनसंख्या बढ़ रही है? और जैसे अभी आपने 19 बच्चे या 20 बच्चे दिखाए, देखिए इस तरह के लोग हैं, लेकिन ये पूरे भारत की मिसाल नहीं बन सकते। इनको आप दिखा तो सकते हैं कि हर जगह होंगे, हर धर्म में होंगे, लेकिन आप इसको ये दिखाकर कि साहब ये फला धर्म विशेष या जाति विशेष ही बढ़ा रहा है। अगर आपको किसी तरह से किसी योजना पे काम करना है तो आप एक सर्वदलीय और सर्वधर्म की बैठक बुलाइए, सभी धर्मों को बुलाइए। ये देश सबका है, खाली राकेश त्रिपाठी जी का नहीं है, ना उनकी पार्टी का है, और ना ही राकेश त्रिपाठी जी कहने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर देश में कोई कानून बनाना है, जो देश के लिए कानून बनेगा, तो उसमें देश के लोगों को बिठाना होगा। आप एक धर्म विशेष को गुनाहगार ठहराकर या उसकी गलती दिखाकर नहीं कह सकते। अजय आलोक जी, ये बात तो सच है आसिम वकार जो कह रहे हैं, अगर आप एक वर्ग को टारगेट करेंगे तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे? फिर तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि मंशा में कुछ खोट है। अगर जनसंख्या नियंत्रण वास्तव में जरूरत है आज की, तो वो सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। सबको बुलाइए, बैठकर बातचीत कीजिए और एक समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। लेकिन ये कह देना कि दरअसल एक वर्ग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, तो उससे तो आपकी मंशा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। चित्रा जी, हमारे देश में बहुत मुख्यमंत्री हुए हैं। 2 मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जिन्होंने वस्तुस्थिति को समझते हुए सच बोलने की हिम्मत की है। क्योंकि नॉर्मली आदमी मुख्यमंत्री पद पे रहता है ना, तो इस तरह की बातें सोचता है कि मैं ना करूं, पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज योगी जी जिन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अक्षरक्ष सही कहा है, और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, सबसे अपील की थी कि हम अपने राज्य में लगाने जा रहे हैं,
उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। वो भी एक काबिल तारीफ है काम। आप देखिए, मैं बिहार का हूं, मैं बिहार का एक फैक्टर आपको बताता हूं। 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था, जिसको रिलीज नहीं किया गया, उसका अनऑफिशियल डेटा सरकार के पास आए थे, तो कहा गया कि 11 वर्षों में 2011 से 22 इस 11 वर्षों में बिहार की आबादी 10 करोड़ से 13 करोड़ हो गई, यानी कि 30% का इजाफा हुआ। और अल्पसंख्यक की आबादी 1 करोड़ 74 लाख से बढ़ के 2.5 करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 45% का इजाफा हुआ। अल्पसंख्यकों की माली दृष्टि में 30% की गिरावट हुई इन 11 सालों में, जबकि अल्पसंख्यक का बजट बढ़ा के किया गया 600 करोड़ से 16,000 करोड़, तब भी 30% की माली दृष्टि उनकी कम हुई। अल्पसंख्यकों की पढ़ाई कम हुई, इसी के कारण असुरक्षा का भावना बढ़ा। ये तमाम फैक्टर है। यहाँ अल्पसंख्यक का कोई टारगेट नहीं कर रहा है। और पढ़ने लिखने और ना पढ़ाई लिखने, इसकी तो बात ही मत कीजिए। असीम वकार कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे योगी जी के 7 भाई बहन थे, तो योगी जी और असीम वकार एक जनरेशन के आते हैं। अगर असीम जी के 2 बच्चे हैं तो योगी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो इसलिए वो कंपैरिजन मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के समय अगर ज्यादा बच्चे हो रहे हों तो आज भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करें। आज की तारीख में बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है फीड करने के लिए। इसमें कोई गलत नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि आज तक ये बात चैनल आपने ये टॉपिक लाया, ताकि इस टॉपिक से एक देश में विमर्श फैले, लोग सोचना शुरू करें, ताकि सरकार जब कानून लाए तो उस वक्त ये नहीं कहा जाए कि अचानक कानून लाके थोप दिया गया। ठीक है, चर्चा नहीं हुई। लेकिन अजय आलोक जी, जो बातें आप कह रहे हैं, आप पहले से अगर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तराखंड के सीएम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या से जुड़ा हुआ सवाल जब नीतीश कुमार के पास जाता है तो वो इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि बिहार सरकार तो इसको लेकर काम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, हम जागरूकता से काम चला रहे हैं। लेकिन जब मैं पार्टी में था तब भी मैं यही कहता था कि नए कानून की जरूरत है। जब शराबबंदी के लिए कानून लाया जा सकता है, जागरूकता से काम नहीं चलेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून आ सकता है, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा। 79 में अगर चाइना ने कड़े कानून नहीं बनाए होते तो आज चाइना की आबादी 250 करोड़ पार कर चुकी होती। बिल्कुल। और आज अभी हम आप खुद ही, आपका चैनल बोल रहा है कि अभी 2023 में भी हम चाइना की आबादी बढ़ जाएंगे। यूएन की रिपोर्ट बता रही है, तभी संभव है जब जनसंख्या पे नियंत्रण लगे। बिल्कुल।